हेलो, मैं शाहिद खान। बायोलॉजी वर्ड क्लास में आपका स्वागत एंड वेलकम। आपका खूबसूरत चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास। आप चाहे रात में वीडियो देख रहे हो, चाहे दिन में देख रहे हो। अगर दिन में देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, अगर रात में देख रहे हैं तो गुड नाइट। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान। इसका पहला लेक्चर है और चैप्टर भी पहला है। एनसीईआरटी 11th की एनसीईआरटी उठाएंगे, आपको उसमें लाइन बाय लाइन ये चैप्टर मिलेगा हम जो पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बेसिक प्रकार का फर्स्ट लेक्चर है और हम बेसिक तरीके से आपको बताने का प्रयास करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे भौतिक जगत यानी कि फिजिक्स वर्ल्ड। क्या बात करेंगे? फिजिक्स वर्ल्ड की बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं फिजिक्स वर्ल्ड या फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड, इसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक जगत। भौतिक जगत हम पढ़ रहे हैं और ये बहुत ही बेसिक लेक्चर है। इसमें सबसे पहले विज्ञान शब्द के जो हम ये साइंस का नेम या विज्ञान शब्द किस प्रकार से यूज हुआ। तो विज्ञान शब्द फर्स्ट पॉइंट है, विज्ञान शब्द। ठीक है, विज्ञान शब्द के अंग्रेजी में, विज्ञान शब्द को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइंस। इसको हम साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइंस। साइंस कहते हैं। ठीक है, विज्ञान शब्द को साइंस कहते हैं और इसके बाद में लैटिन भाषा में इसको सिंसिया बोला गया। क्या बोला गया? लैटिन। लैटिन भाषा में इसको सिंटिया। क्या बोला गया? सिंटिया बोला गया। इसको हिंदी में भी सिंटिया के नाम से जानते हैं। इसको हिंदी भाषा में सिंटिया बोला गया, जिसका अर्थ है जानना। इसका अर्थ क्या है? जानना। सिंटिया का मतलब क्या होता है? जानना होता है। और हमको जानने का एक विशेष मेथड मिला, एक विशेष प्रकार का ज्ञान मिला, एक विशेष प्रकार का, एक विशेष प्रकार का ज्ञान, एक विशेष प्रकार का ज्ञान मिला। भौतिक विज्ञान के शब्द को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। भौतिक विज्ञान के शब्द को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं और लैटिन भाषा में इसको सिंटिया बोला गया। लैटिन भाषा में इसको क्या बोलते हैं? सिंटिया बोलते हैं। और फिर उसके बाद में हम हेडिंग डालते हैं, विज्ञान शब्द को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं, लैटिन भाषा में इसको सिंटिया बोला गया, जिसका अर्थ होता है जानना, एक विशेष प्रकार का ज्ञान। अब हम हेडिंग डालते हैं वैज्ञानिक विधि या साइंटिफिक मेथड। तो इसको हम मिटाने का प्रयास करते हैं और आप क्वांटम मैकेनिक्स या मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स के बारे में जानकारी लेंगे और ऑप्टिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं वैज्ञानिक विधि या साइंटिफिक मेथड। ऊपर वाली हेडिंग हम मिटाते हैं और दूसरी हेडिंग डालते हैं भौतिक विज्ञान में या भौतिक विज्ञान या भौतिक वैज्ञानिक मेथड। हेडिंग क्या डालते हैं? वैज्ञानिक मेथड। वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक विधि, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड। ठीक है, साइंटिफिक मेथड हम पढ़ते हैं तो इसमें आता है वैज्ञानिक विधि में बहुत से, फर्स्ट वाला पॉइंट लिखते हैं, वैज्ञानिक वैज्ञानिक विधि में, वैज्ञानिक विधि में बहुत से अंतः शब्द व्यवस्थित होते हैं। बहुत से अंतः
शब्द व्यवस्थित होते हैं। अंतः शब्द व्यवस्थित होते हैं। जैसे हम एक एक करके इनका नॉमिनेशन करते हैं। नियंत्रण प्रयोग फर्स्ट नंबर पे आता है। नियंत्रण प्रयोग। और 2 नंबर पे आता है गुणात्मक। क्या होता है? गुणात्मक। और थर्ड नंबर पे बात करते हैं तो मात्रात्मक। और फिर उसके बाद में बात करते हैं विवेचना की। क्या है की बात करेंगे? विवेचना। ठीक है, ये सब फिजिक्स के प्रारूप हैं। और इसके बाद में हम बात करते हैं गणितीय प्रतिरूप। गणितीय प्रतिरूप। और फिर इसके बाद में हम बात करते हैं भविष्य कथन की। भविष्य के बारे में भी बातें इसमें होती हैं, तो भविष्य कथन के बारे में बात करेंगे। और इसमें जरूरी बात यह होती है कि हम अनुमान लगा सकते हैं या अनुमान भी लगा सकते हैं। और तीसरा पॉइंट होता है कल्पना करना। किसी भी चीज की कल्पना कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये सब वैज्ञानिक मेथड होते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं वैज्ञानिक मेथड। ठीक है, ये क्या होते हैं? वैज्ञानिक मेथड होते हैं। आइए तो हम सबसे पहले देखते हैं कि वैज्ञानिक मेथड क्या क्या होते हैं। एक तो फर्स्ट नंबर पे हमने लिखा, फर्स्ट पॉइंट, नियंत्रण यानी प्रयोग, गुणात्मक और मात्रात्मक, विवेचना, गणितीय प्रतिरूप, भविष्य कथन और अनुमान लगाना, कल्पना करना या कर सकते हैं। और भौतिक, ये भौतिक मेथड होते हैं जिनके बारे में हम आगे आगे पढ़ते रहेंगे। फिर इसके बाद में हेडिंग डाल लें भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं। संसार में बहुत ही प्रकार से फिजिकल क्वांटिटीज या फिर फिजिक्स के बारे में बताया जा रहा है। तो उसी प्रकार से हम पहले भौतिक जगत के बारे में यानी कि फिजिक्स वर्ल्ड के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसके बाद में हेडिंग डाल लें भौतिक विज्ञान। इसके बाद वाली हेडिंग है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान हेडिंग डाल लें। और इस के मेथड को हम पता करेंगे कि भाई भौतिक विज्ञान होता क्या है। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, इंग्लिश में फिजिक्स। भौतिक विज्ञान फिजिक्स शब्द को ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिया से लिया गया है। भौतिक विज्ञान के शब्द को यानी फिजिक्स शब्द को ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिया से लिया गया है। ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिया से लिया गया है। आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। हेडिंग डाल लें कि ग्रीक भाषा में फ्यूसिया शब्द का यूज कैसे कैसे करते हैं या किस प्रकार से करते हैं। हमने पढ़ा कि भौतिक विज्ञान में की वह शाखा जो अब इसके बाद में तुरंत जस्ट हम पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के बारे में। भौतिक विज्ञान की वह शाखा, यहाँ पे इसके आगे थोड़ी हिंदी लिखते हैं। ये बहुत ही जरूरी बातें होती हैं। इन्हीं बातों को हम समझ नहीं पाते हैं और हमको दिक्कतें होती हैं कि फिजिक्स कहती क्या है और फिजिक्स में हमको पढ़ना क्या क्या होता है। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले भौतिक विज्ञान की यानी भौतिक विज्ञान की या इस विज्ञान की, मान लें, या भौतिक विज्ञान की वह शाखा है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य को मास कहते हैं और ऊर्जा को एनर्जी कहते हैं के विभिन्न
ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा स्वरूपों तथा स्वरूपों तथा द्रव्य व ऊर्जा के बीच की, द्रव यानी मास एंड एनर्जी के बीच की जो स्वरूपों तथा द्रव्य व मास के बीच की विभिन्न क्रियाओं विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें आप अपना नोट और कॉपी कलम निकाल लें और जिस पर बैठ के आप पढ़ाई करें और एक एक पॉइंट, एक एक नोट करते रहें, जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाए कि फिजिक्स क्या है, भौतिक क्या है और भौतिक की शाखाएं कौन कौन सी हैं, भौतिक में हमको क्या क्या पढ़ना होता है। तो आप एक एक वर्ड को नोट करें और जितनी हम हिंदी लिखवा रहे हैं इसको हिंदी को भी साथ में पढ़ें। चाहते तो इंग्लिश भी लिखवा सकते थे, लेकिन इंग्लिश आप लोगों को समझने में दिक्कतें होती हैं और ये नहीं समझ पाते हैं कि हिंदी में कैसे कैसे शब्द क्या क्या आते हैं। ठीक है, तो आइए इसके बाद में हम बात करते हैं भौतिक विज्ञान पढ़ने के लिए हम दो प्रमुख क्षेत्र होते हैं इसके, कौन कौन से वो क्षेत्र होते हैं उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स को फिजिक्स स्टडी के लिए टू पार्ट्स यानी दो भाग होते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे और सेकेंड नंबर पे। तो फर्स्ट नंबर वाला क्या होता है? फर्स्ट नंबर वाले को बोलते हैं न्यूनीकरण। बेसिक है, जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे हम डेप्थ में पढ़ते चले जाएंगे। ये हम बात कर रहे हैं फिजिक्स की। न्यूनीकरण है और दूसरा क्या होता है? एकीकरण होता है। एक होता है न्यूनीकरण और दूसरा क्या होता है? एकीकरण होता है। और इसके अंदर बात करते हैं अगर, तो हम इसको बोलते हैं रिडक्शन इन फिजिक्स। इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन इन फिजिक्स और इसको बोलते हैं यूनिफिकेशन इन फिजिक्स। यूनिफिकेशन इन फिजिक्स, ये दो क्षेत्र हैं और इन्हीं दो क्षेत्र को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद में हम अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त करेंगे। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं, ये बेसिक लेक्चर है। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसके बाद में हेडिंग डाल लें न्यूनीकरण, जिसको बोलते हैं रिडक्शन इन फिजिक्स। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और पढ़ते रहें, एक एक वर्ड नोट करें, एक एक लाइन अपनी कॉपी पे नोट करें ताकि आपको याद करने में आसानी रहे और आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो। फिजिक्स का पहला चैप्टर भौतिक जगत हम पढ़ रहे हैं, इसको बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड। आप क्लास 11th की एनसीईआरटी उठा के देखेंगे या कोई फिजिक्स की बुक उठा के देखेंगे, आपको लाइन बाय लाइन एक एक करके सब कुछ आपको कंटेंट मिलेगा। आप अगर भरोसा नहीं ला रहे हैं तो भरोसा लाएं, क्योंकि मैं गलत नहीं पढ़ाता हूँ, सच पढ़ाता हूँ और सच पढ़ाने के लिए मैं आया भी हूँ। अगर मैं आपको किसी प्रकार की दिक्कत लग रही तो आप कोई एनसीईआरटी की बुक उठा लें या क्लास 11th में कोई भी बुक उठा सकते हैं, फिजिक्स की आपको कंटेंट मिलेगा। हम मिक्स करके पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी को भी लेते हैं और अदर बुक्स को भी लेते हैं, फिर उसके बाद में स्टडीज करने के बाद में ही आपके पास ये लेक्चर पहुंचते हैं। क्योंकि आप अच्छी कोचिंगों में देखते होंगे 50,000, 1,00,000, 400, 4,000, 8,000, 10,000 ऐसे कोचिंग फीस होती हैं। आप देखें अपने किसी दोस्त या फ्रेंड्स की कॉपी उठा के और उसमें मिला के देखें कि ये कंटेंट्स और जो आपके फ्रेंड्स की कॉपी में लिखा हुआ कंटेंट से क्या उसमें कोई अंतर आपको दिख रहा है। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले रिडक्शन इन फिजिक्स। फर्स्ट वाली बात करेंगे, रिडक्शन इन फिजिक्स। रिडक्शन इन फिजिक्स। रिडक्शन इन फिजिक्स की बात करते हैं
भौतिक विज्ञान में न्यूनीकरण। भौतिक विज्ञान में न्यूनीकरण। भौतिक विज्ञान में न्यूनीकरण। बस 5 मिनट्स का लेक्चर बचा हुआ है, थोड़ा वेट कर ले। इसमें हम बात करते हैं किसी अपेक्षाकृत बड़े, फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, किसी अपेक्षाकृत बड़े अधिक जटिल निकाय के गुणों को, जटिल निकाय के गुणों को या प्रयासों को न्यूनीकरण कहते हैं। प्रयासों को न्यूनीकरण कहते हैं। एक्चुअल में इसको आप इसके डेफिनेशन कह सकते हैं कि फिजिकल इन रिडक्शन इन फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है, किसी अपेक्षाकृत बड़े अधिक जटिल और कॉम्प्लेक्स जो होते हैं निकाय होते हैं, गुणों यानी जो इसके प्रॉपर्टीज होती हैं, के प्रयासों को न्यूनीकरण कहते हैं। इसमें हम पढ़ते क्या क्या है, इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर पे पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स आता है। इसमें इसके क्या क्या निकाय होते हैं, क्या क्या कॉम्प्लेक्स होते हैं, या क्या क्या इसके करेक्टर होते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे थर्मोडायनेमिक्स, और इसके बाद में टेम्परेचर की बात करते हैं, और फिर उसके बाद में इंटरनल एनर्जी के बाद में एंट्रोपी की बात करते हैं। इसमें एंट्रोपी की बात करते हैं, और एंट्रोपी के बाद में स्थूल राशियों के पदों को व्यवस्थित करता है। और इसमें मैकेनिक्स की भी बात करते हैं। काहे की बात करते हैं? मैकेनिक्स की बात करते हैं। और ये होते क्या है? स्थूल राशियों के पदों में व्यवहार करता है। ये स्थूल राशियों के पदों